नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि मधुमक्खी के स्वार्म को कैसे पकड़े। इस वीडियो में 5 तरीके बताए जाएंगे जो कि यूनिक और सभी जगह पकड़े जाते हैं और सबसे आसान तरीके हैं। तो चलिए गाइस, आज का वीडियो को शुरू करते हैं। जो पहला तरीका है वह यह है कि मधुमक्खी को टोकरी से पकड़ना। इस तरीके में आप एक मधुमक्खी पकड़ने का टोकरी आता है, उसे आप ले लीजिए। उसके बाद में उसके अंदर हल्का सा शहद लगा दीजिए। उसके बाद में जहाँ पे मधुमक्खी बैठा है वहाँ पे उस टोकरी को अच्छी तरीके से फिट कर लीजिए। उसके बाद में आप अगर नए हैं तो करछी से उसमें धीरे धीरे मधुमक्खी को उसकी ओर धकेल दीजिए। मधुमक्खी धीरे धीरे करके उस टोकरी में चली जाएगी। उसके बाद उससे आप इजीली कैप्चर कर सकते हैं। याद रखें, आप अगर नए हैं तो ग्लव्स और बी वेल पहन लीजिए ताकि मधुमक्खी आपको काटे ना। अगर नए हैं तो आप करछी से कर सकते हैं, अगर पुराने हैं तो आप नंगे हाथों से भी कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इससे भी आप मधुमक्खी को अच्छी तरह से पकड़ सकते हैं। यह सबसे आसान तरीका है। चलते हैं दूसरे तरीके को। दूसरा तरीका यह है कि एक बी बैग आता है, मतलब स्वार्म बैग आता है, इससे हम मधुमक्खी पकड़ते हैं। अगर मान लीजिए कहीं पेड़ पे या कहीं झाड़ी पे मधुमक्खी बैठा हुआ है, स्वार्म बैठा हुआ है, तो हम उसे कैसे पकड़ें? उसको पकड़ने के लिए बी बैग को फर्स्ट में लेना है और बी बैग को जैसा कि मधुमक्खी शेप में बैठा है उसी शेप में कर देना है। उसके बाद में उस झाड़ी को हिला देना है, या तो झाड़ देना है, या तो फिर अगर मोटा झाड़ी है या तो मोटा टहनी है तो उससे हम धीरे से खींच देंगे बी बैग को, तो सब मधुमक्खियाँ उसके अंदर गिर जाएगी। उसके बाद में जिधर हम मुंह है उसका जिधर खुला हुआ है उसको बंद कर लेंगे ग्लव्स पहन के हाथों से, और जिधर मधुमक्खी को बैठाना है उसको ऊपर कर लेंगे ताकि सभी मक्खियाँ ऊपर की ओर चली जाए और हम आसानी से मधुमक्खी को पकड़ सके। कुछ देर बाद जब मक्खियाँ ऊपर बैठ जाती है तो हमें उस मुंह को खोल देना है ताकि जो बाहर मक्खियाँ उड़ रही है वो भी अच्छी तरीके से अंदर घुस जाए। यह है दोस्तों दूसरा तरीका। चलते हैं तीसरे तरीके की ओर। तो गाइस, मैं तीसरा तरीका आप लोगों को बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले अगर आप वीडियो पे बने हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल अनमोल आरबीसी को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए गाइस, बढ़ते हैं तीसरे तरीके की ओर। तीसरे तरीके का यह है गाइस कि अगर जब मधुमक्खी कहीं पे बैठा हुआ है, पकड़ने के लिए स्थान नहीं है, ये दोनों तरीके अगर काम नहीं कर रहा है तो तीसरा तरीका यह है गाइस कि मधुमक्खी को 2 छत्ता लेना है, एक ब्रूड का एक शहद का, या 3 भी ले सकते हैं, कोई इसमें मसला नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले वो ले लीजिए। उसके बाद में उसको जहाँ पे मधुमक्खी बैठा है वहाँ पे रख दीजिए। धीरे धीरे सब मधुमक्खी उसमें बैठ जाएगी। 3 छत्ता लीजिएगा तो 3 मधुमक्खी का फ्रेम में पूरा फुल बैठ गई, तो उसको आप आराम से उतार के बॉक्स में डाल दीजिए। उसके बाद सभी मधुमक्खियाँ धीरे धीरे करके, अगर मान लीजिए आप 3 फ्रेम डाल लेते हैं तो धीरे धीरे करके सब मधुमक्खियाँ बॉक्स में आ जाएगी। उसके बाद 2-3 दिन के लिए क्वीन गेट लगा दीजिए। यह है दोस्तों तीसरा तरीका। और चौथा तरीका यह है दोस्तों कि आप किसी बकेट में भी आप पकड़ सकते हैं, स्वार्म को हिला सकते हैं। जैसे कि एपिस मेलिफेरा में, एपिस सिराना में तो ऐसा नहीं कर सकते हैं, लेकिन एपिस मेलिफेरा में आप ऐसा कर सकते हैं क्योंकि उसमें जनसंख्या बहुत ज़्यादा होती है। 40-50 हज़ार, 60 हज़ार, 70 हज़ार मक्खियाँ निकलती है, स्वार्म निकलता है, एक बार में बहुत बड़ा झुंड होता है, तो एक आध बकेट हो जाता है। तो इसे आप बकेट में भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बकेट में झड़ दीजिए और उसके बाद में मधुमक्खी को सफ़ेद एकदम जहाँ पे कुछ यूज कर रहे हैं, सफ़ेद बोरी वोरी कहीं पे कपड़ा उपड़ा में ढाल दीजिए, वहाँ पे क्वीन को खोजिए। उसके बाद में इजीली आप क्वीन को पकड़ के कैच कर लीजिए। उसके बाद में कैच करने के बाद बॉक्स में डाल दीजिए। सब मधुमक्खियाँ मुंह को तो वहाँ पे रख देंगे आप, ऑटोमेटिक सब घुस जाएगी।